दूसरा पानी पीने नहीं जाएगा। सभी साथी अनुशासन निर्देशों का पालन करें। समय में हमारे बीच उपस्थित होने वाले हैं सामूहिक एकता का प्रदर्शन करें। सभी वॉलेंटियर साथी ध्यान दें, अभी बहुत सारे कार्यकर्ता दूर दराज से हमारे बीच में उपस्थित होने वाले, उसके लिए भी यहाँ पे स्थान का व्यवस्था की। ऐतिहासिक दिन है हमारे लिए। हमारे बीच में सभी किस्म के और समाज में काम करने वाले लोग, समाज के बुजुर्ग, समाज के तमाम चाहने वाले लोग, कार्यकर्तागण, नेतागण, ये सभी लोग मौजूद हैं। मैं आप लोगों से विनती करता हूं कि हमारे बीच में वरिष्ठ कार्यकर्ता है, विधायक है और जितने भी एक्टिव कार्यकर्ता या नेतागण है, समाज के बुजुर्ग है, हमारी माताएं बहनें हैं, मिशन की तरफ से सब लोग उनके लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। ये आयोजन जो है अपनी जान निछावर कर दी समाज के ऊपर। आप बताइए मेरे को, समाज के लिए मरने वाले लोग बड़े हैं या समाज का नाम लेके जीने वाले लोग बड़े हैं? ये जो समाज दिखाई दे रहा है आपको आज, ये इन्हीं लोगों के भरोसे है, इन्हीं महामानव क्रांतिकारियों के भरोसे ये समाज जिंदा है। नहीं तो इसको निपटाने में पूरे लोग लगे हुए हैं देश के, जिनके हाथ में सत्ता है इस देश की, जिनके पास देश का सबसे बड़ा संगठन है, आरएसएस है उनके पास। वो लोग आदिवासियों को खत्म करना चाहते हैं। वो आदिवासी समाज की मान्यता को ही रद्द करना चाहते हैं इस देश में। आपकी मालकियत, आपकी आदिवासियत को ही नकारते हैं वो लोग। ऐसा क्यों? आखिर ऐसा क्यों चल रहा है इस देश में? वो एकाध परम पूज्य पंडित होता है जो जेल में काट रहा है, उसको वो लोग परम पूज्य पंडित बोलते हैं। जो मेहनत नहीं करता है उसको श्री श्री परम पूज्य ऐसा नाम लेते हैं उनका, उनको संत बोलते हैं, राष्ट्रीय संत बोलते हैं। जो है ही नहीं उनको संत और भगवान की उपाधि देते हैं वो लोग। और जो कौम सिर्फ मेहनत पर अपने आप को गुजारा करती है, जो समाज मेहनत पे जीता है, जिसका नाम आदिवासी है, उनको ये लोग वनवासी बोलते हैं, उनको जंगली बोलते हैं, उनको मालिक बोलने से कतराते हैं और साथ में ये भी बोल रहे हैं कि देश उनका है। जो जेल में बैठे हैं उनको परम पूज्य संत, महात्मा, राष्ट्रीय संत बोलते हैं।
और जो आदिवासी है, जिसके बदौलत ये देश है, जिसकी मालिकियत इस देश पर है, जिसके जल जमीन जंगल पर अधिकार है, उस व्यक्ति को ये लोग वनवासी जंगली बोलते हैं। इनका दोहरा मापदंड देख लीजिए आप। जो जेल में है वो श्री श्री है, जो मेहनत करता है वो वनवासी है। ये मानवतावादी सोच नहीं है। आखिर ये मूवमेंट चलाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? ये मूवमेंट कोई मेरे दिमाग की उपज नहीं है। ये मूवमेंट इन्हीं की देन है। शायद किसी को मालूम नहीं, भगवान टंट्या भील के पास में 65,000 लोगों की सेना थी। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ब्रिटिश गवर्नमेंट बोलती है। और जब उस पर एक्शन हुआ, उस दौरान क्रिमिनल ट्राइबल के नाम पर करीब करीब 55,000 लोगों को मध्य भारत में मारा गया। वो कोई और नहीं थे, भगवान टंट्या भील के सैनिक थे। ये मामूली बात नहीं है, ये इतिहास दबाया गया है हमको। पहले जब मिशन ने इस विषय को हाथ नहीं लगाया था तो भगवान टंट्या भील को कुछ लोग डकैत बोलते थे। अपने समाज के भी कुछ नालायक लोग उसमें मौजूद है, उसको डकैत बोलते थे, चोर बोलते थे, डाकू बोलते थे। लेकिन जब से मिशन ने इसको अपने हाथ में लिया और इसकी वैचारिक सच्चाई सामने लाई, आज पूरे मध्य प्रदेश में ही नहीं, भील प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में भगवान टंट्या भील के नाम से जाने जाते हैं। भगवान कहा जाता है उनको। मैं एक अच्छी बात आपको सुनाता हूं। कुछ लोग पूछते हैं ये मिशन ने क्या किया? आप तो भगवान टंट्या भील का शहीद दिन आज मना रहे हैं हम लोग। ईरान में, अफ्रीका में, नाइजीरिया में, श्रीलंका में और नेपाल में 4 तारीख को ही उन्होंने भगवान टंट्या भील का शहीद दिवस मनाया, वहां के आदिवासियों ने। यह उपलब्धि है। अब भगवान टंट्या भील कोई राष्ट्रीय नेता नहीं रह गए, राष्ट्रीय प्रेरणा नहीं रह गए, वो अंतरराष्ट्रीय प्रेरणा बन गए। पूरे विश्व के आदिवासी आज भगवान टंट्या भील की तरफ देख रहे हैं। यानी ये जो भील वंश के आदिवासी है, पूरे विश्व के आदिवासी आपसे प्रेरित हो रहे हैं आज। अगर वो भगवान टंट्या भील को मानते हैं तो फिर आप आबा बाबा के चक्कर में कैसे फंसे हो? आप ये अंडे पंडों के चक्कर में कैसे फंसे हो? विश्व के लोग मान रहे भगवान टंट्या भील को, आप क्यों नहीं मान रहे हो? आप क्यों नहीं उनके विचारों को लेके काम कर रहे हो? क्या आप अमेरिका के आदिवासी से ज्यादा विकसित है? आप बाकी देशों के आदिवासियों से ज्यादा विकसित है? साथियों, ये चुनाव के दौरान एक बात मैंने अपने एक वीडियो में कह डाली। मैंने बताया कि मध्य प्रदेश की जो एमपीसीसी की बुक है उसमें भीलों की भाषा को आर्यवंशी की भाषा लिखा गया है। ये आर्यवंशी की भाषा करके इसको भीलों को आदिवासियों की लिस्ट से बाहर करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। अभी यहां पर विधायक है, वो मिशन का ही है। अब ये उनकी जवाबदारी है कि जब बोलने का मौका मिले तो पहला शब्द यहीं से शुरू होना चाहिए, पहला प्रश्न यहीं से शुरू होना चाहिए कि जो भील भाषा है, भीली भाषा है, उसको आर्यों की भाषा यानी बाहर से आए भील, वो आदिवासी नहीं है, इस देश के मालिक नहीं है, ऐसा साबित करने का षड्यंत्र चालू है आप लोगों के खिलाफ में। मिशन ने इस बात को
बिरसा ब्रिगेड के मिशन ने इस बात को केवल राष्ट्रीय स्तर पे नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भी उठाया है। ये योगदान है मिशन का। और बहुत जल्दी हो सकता है ये 26 जनवरी को ही उसका इनॉग्रेशन कर सके, हम उसका प्रकाशन कर सके। एक एंथ्रोपोलॉजी रिपोर्ट जो है भीलों पर, वो रिपोर्ट हम लोग पब्लिश करेंगे पूरे दमखम के साथ। भगवान टंटा भील की जो कर्म भूमि है पाताल पानी, वहीं पर जहां हम लोग सामाजिक दीक्षा लेते हैं, वो पूरे विश्व के लोगों के लिए, देश के जितने आरएसएस के लोग हैं उनके लिए होमवर्क रहेगा कि वो चैलेंज कर दे कि ये भील आदिवासी नहीं है, ये आर्य है। ऐसा साबित करने की जो कोशिश की जा रही है, आपको हिंदू बनाने की कोशिश की जा रही है। आपको एक हिंदुत्व के नाम पर सिर्फ आपको बोला जा रहा है हम हिंदू है, हम हिंदू है। आपके दिमाग में उस बात को बैठाया जा रहा है। इस देश में हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म और कोई भी धर्म होगा, ये आदिवासी संस्कृति के 22,000 साल बाद में आए हैं। आपकी संस्कृति 20,000 साल पहले की संस्कृति है। जब धर्म पैदा नहीं हुआ था तब से आदिवासी संस्कृति का अस्तित्व है भारत में। या भगवान बाद में पैदा हुए हैं, पहले आदिवासी पैदा हुए हैं। वो लोग हैं आप। हमको खत्म करने का षड्यंत्र चालू है। हर मौके पे जहां जहां इनको मौका मिलता है वहां वहां हमारे लोगों को खत्म करते हैं। इलेक्शन में मैंने देखा सब लोग भूल गए कि जो 2024 को इन्होंने जो वन संरक्षण अधिनियम पास किया, जिसमें आदिवासियों की ग्राम सभा के अधिकार, आपकी जमीनों को कॉर्पोरेट कंपनियों को लीज पे देने का प्रावधान किया गया, आदिवासी क्षेत्रों में मिलिट्री लगाने की बात की गई, आपके ग्राम सभा, सरपंच, आपके वन अधिकार, जो वन अधिकार के तहत आपको जमीन मिलती थी, वो सब जमीनों के प्रावधानों को खत्म कर दिया गया। हमारे आदिवासी नेता बीजेपी में भी है। क्या आप समाज को भूल गए? क्या आप उस खून को भूल गए, अपने डीएनए को भूल गए? जिस कौम में आप पैदा हुए उस कौम से गद्दारी क्यों? इसलिए कि कौम गरीब है, इसलिए कि कौम के लोग डरे हुए हैं, इसलिए कि थोड़े कम पढ़े लिखे हैं, संगठित नहीं है करके आप समाज का साथ नहीं देना चाहते हो और बाकी लोगों का साथ दे रहे हो जो समाज को खत्म करने के पीछे पड़े हैं, जिनको आदिवासी नाम, आदिवासी संस्कृति और आदिवासी आदमी इस देश में नहीं चाहिए। इन्होंने हिंदू भारत का नाम घोषणा कर दिया है। हिंदू भारत का मतलब होता है आदिवासी मुक्त भारत, बगैर आदिवासियों के भारत। अबे जो इस देश का मालिक है, जो इस देश की जल जमीन जंगल का पहला नागरिक है, उसी को खत्म करने का षड्यंत्र चालू है इस देश में। साथियों, यह मिशन के माध्यम से ही बोला जाता है हर जगह, पूरे देश भर में, कि सरकार बोल रही है भारत में आदिवासी नहीं रहते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में बोल रहे हैं कि भारत में आदिवासी नहीं रहते हैं। इसका मतलब दूसरा यह होता है कि आदिवासी भारत के नागरिक नहीं है। यह आपकी पहचान को ही नहीं, आपकी नागरिकता को खत्म करने की नींव रख रहे हैं। अभी डीलिस्टिंग का नया नाटक इन्होंने शुरू किया है। ये बोल रहे हैं जो क्रिश्चियन बन गए हैं वो आदिवासी नहीं है, जो मुस्लिम बन गए हैं वो आदिवासी नहीं है। तो भाई मुस्लिम भी धर्म है, क्रिश्चियन भी धर्म है और हिंदू भी धर्म है। अगर आप ऐसा बोलना चाहते हो कि जो क्रिश्चियन है वो आदिवासी नहीं है, जो मुस्लिम है वो आदिवासी नहीं है,
तो आप किस बिना पे बोलोगे कि जो हिंदू है वो आदिवासी है? क्योंकि आदिवासियों की संस्कृति तो बहुत अलग है। ये नहीं दिखना चाहिए, केवल समाज और समाजवाद दिखाई देना चाहिए। आप लोग एक अच्छी सोच लेकर, एक अच्छे मकसद लेकर आप लोग बैठे हैं। मेरे लिए, आप लोगों के लिए दिन बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे आंख से आंसू निकले जब मैं आप लोगों को ऐसा बैठता हुआ देखा। किसी समय मैं सपना देखता था कि इस क्षेत्र में मैं आया हूं और कुछ कर रहा हूं तो इसका रिजल्ट भी ऐसे ही कुछ दिखना चाहिए। कितने लोग हैं ये महत्व की बात नहीं है भाई, कैसे लोग हैं ये महत्व की बात है। लाखों लोग हैं और बैल बकरी जैसे, बैल जैसे जा रहे हैं, उनको कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन मुट्ठी पर भी लोग अगर एक मकसद के साथ खड़े हैं और सोच रहे हैं तो वो पूरी व्यवस्था को हिला के रख सकते हैं। इतनी ताकत होती है विचारों में। टंटा मामा भी एक थे, रेंगा कोरकू को बनाया, बिरसा मुंडा को बनाया। उधर टंटा मामा ने प्रेरणा राघोजी भांगरे की तरफ से ली, इधर बाबूराव शर्मा के को बनाया। ये बेल्ट देख लीजिए आप, जिसको मध्य भारत बोलते हैं। यहाँ पूरे क्रांतिकारियों को आप उनके अध्ययन कीजिए, तिलका मांझी का अध्ययन कीजिए। आदिवासी का हर क्रांतिकारी की विचारधारा एक ही थी, उनकी लड़ाई एक थी, उनका मकसद एक था, उनका लक्ष्य एक था। इसलिए आपका भी मकसद एक होना चाहिए, लक्ष्य भी, मिशन भी और जीवन भी, लड़ाई भी। इसलिए समाज भी ये लाइन अपने को ध्यान में रखनी पड़ेगी। मैं पूरे मूवमेंट की तरफ से, बिरसा ब्रिगेड की तरफ से, बिरसा ब्रिगेड के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता है, जो पर्दे के पीछे से मिशन को चलाते हैं, मैं उनको सल्यूट करता हूं। एक बार फिर जो यहाँ पर कार्यकर्ता लोग आए हैं, नेता आए हैं, हमारे विधायक है, वो पोरलाल जी करते हैं, हमारी टीम है, हमारे बुजुर्ग लोग हैं, युवा साथी है, जो इन लोगों के लिए, सबके लिए जोरदार आप लोग तालियां बजाइए। मेरे लिए एक बात आपको मैं, पूरे सैनिकों को मेन 3 बातों पे अवगत कराना चाहता हूं। आप अपने आप को सैनिक समझे, अपने आप को समाज के लिए जवाबदार समझे, अपने आप को अपने परिवार के लिए जवाबदार समझे और अपने आप के लिए जवाबदार समझे। तभी आप में जवाबदारी आएगी। संपूर्ण जवाबदारी और संपूर्ण समझदारी के साथ आपको समाज में जीवन जीना है। साथियों, आपको देखकर समाज के लोग प्रेरित होना चाहिए। हर बुरे शौक को अपने आप से थोड़ा दूर रखने की कोशिश करो। शौक का आदी मत हो जाओ। अपने आप में कंट्रोल करने की कोशिश करो, नियंत्रण रखो अपने आप पर, अपनी सोच पर, अपनी दिनचर्या पर। अपने गांव में, हर गांव में भगवान टंटा भील, बिरसा मुंडा और इनके विचारों को लेकर शाखाएं शुरू कर दो, ब्रांचेस शुरू कर दो। 5 लोग हैं तो उनका भी शिविर लेना शुरू करो। आपको जितना समझता है उतना समझाने की कोशिश करो। ये जवाबदारी आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। आज के दिन हम लोग एक नए मिशन के साथ, नई ऊर्जा के साथ भगवान बिरजू नाइक की जमीन पर ये शपथ लेंगे कि हम आज के बाद समाज के लिए जिएंगे, समाज के लिए मरेंगे, अपने परिवार के बारे में सोचेंगे, अपने आने वाली जनरेशन के बारे में सोचेंगे, अपने क्रांतिकारियों के मिशन को आगे बढ़ाएंगे। ये मेरा मिशन नहीं है, आपका मिशन नहीं है, ये हमारे टंटा भील का मिशन है, भगवान बिरसा मुंडा का मिशन है, ख्वाजा नाइक का मिशन है, राघोजी भांगरे का मिशन है, बाबा साहब का मिशन है, महात्मा फुले का मिशन है, शिवाजी महाराज का मिशन है। ये उन शहीदों का, महापुरुषों का मिशन है जो मानवता के लिए, समाज के लिए, मानव अधिकारों के लिए, सामाजिक पहचान के लिए, अपने अस्तित्व के लिए लड़ना सिखाती है। आप लोग एक महान मकसद की तरफ जा रहे हैं। मैं आप लोगों को एक बार सैल्यूट करता हूं और तमाम लोगों से विनती करता हूं कि अपनी जगह 2 मिनट के लिए आप लोग खड़े हो जाए। हम लोग मिलकर ये